सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ये सासंगत हर इंसान को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दे करके इस इंसानी जीवन का कल्याण कर रहे हैं। हमारी आत्मा इस मानव जन्म में आई तो इसी के लिए आई कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए और अपनी मुक्ति करने के लिए। क्योंकि सत्संगत ये मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा है कि जिसमें ये आत्मा आकर के इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है, अपने बंधनों को काट सकती है, अपनी मुक्ति कर सकती है। क्योंकि ये मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा है अनमोल कि जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो सत्संगत ये अनमोल शरीर मिला है तो हमें इस परमात्मा की भक्ति करनी है। आज ज्ञान प्राप्त हुआ तो माता जी की कृपा से प्राप्त हुआ। हमें मनुष्य का जन्म मिला, हमारे माता पिता ने कहते हैं जन्म के दाता माता पिता हैं, आप मुक्ति के दाता हो। गुरु मुक्ति के दाता होते हैं। गुरु ने, माता पिता ने तो जन्म दे दिया लेकिन गुरु ने हमको मुक्त किया। कहते भी हैं सहजो भाई के हरने मोकू जग में भेजा, गुरु ने आमन गबन छुड़ाया। कहते हैं हरि ने तो मुझे इस जग में बंधनों में बांध करके भेजा था, लेकिन गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की कि मेरे बंधन सारे काट दिए। कि बंधन तोड़ मिलाए राम, अनहद सहज लगाए ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। कहते हैं कि मेरे बंधनों को सदगुरु ने आज काट दिया है। हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। कहते हैं गुरु ने मेरे आवागमन को छुड़ा दिया है। हरि ने 5 चोर दिए साता, गुरु ने पकड़ दिखाए हाथा। कहते हैं कि इस हरि प्रभु परमात्मा ने मुझे 5 चोर दिए थे जिन्होंने मेरे जीवन को नष्ट कर देना था। क्योंकि चोर सासंगत कहीं घर में घुस जाए तो वो कुछ भी नहीं छोड़ते। कीमती कीमती जो माल होता है वो सब ले जाते हैं। ऐसे ही ये 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये इंसान के अंदर जब रहते हैं तो इस इंसान के पूरे जीवन को ख़त्म कर देते हैं, पूरे जीवन को खा जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हरि ने 5 चोर दिए साता, गुरु ने पकड़ दिखाए हाथा। कि गुरु ने मुझे पकड़ के हाथ में दिखा दिए कि ये 5 चोर हैं, तेरे जीवन को लूट रहे हैं। क्योंकि तेरी एक एक श्वास इस प्रभु परमात्मा की बंदगी के लिए मिली है और तू इन काम क्रोध लोभ में आकर के अपने जीवन को हारे चले जा रहा है। तो ये सारी बनत गुरु ने बनाई। तो आगे भी कह रही थी कि शीश कटाए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। कहते हैं कि शीश कटा के करे अगर गुरु मिले तब भी सस्ता मान। कि सत्संगत कितनी कीमती बात कही है, कितनी अनमोल बात कही है कि शीश कटाए गुरु मिले तब भी सस्ता जान। कि मैंने अगर मेरा शीश कटने के बदले में मुझे गुरु मिलता है तब भी सस्ता है। तो कृपा करो संतों, ये बात तभी बनती है जब हम किन संतों का साथ करते हैं। आज एक बार महात्मा ज्ञान लेने के लिए आए भवन में, तो किसी जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं लगता, फ्री में ज्ञान मिलता है। तो महात्मा जब ज्ञान लेने आए तो कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए और मुझे ज्ञान चाहिए। तो महात्मा ने कहा ज्ञान तो मिलेगा
लेकिन आपको कुछ अर्पण करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है यहाँ कुछ भी नहीं लेते, कि ये भी ठीक सुना है और जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक कह रहा हूँ। तो बोले क्या चाहिए? कहते हैं 2.5 किलो का नारियल चाहिए और 10 अगरबत्ती चाहिए। तब इनका आप चढ़ावा करोगे और 10 अगरबत्तियों को जोड़ोगे, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कहने लगे कि तो मैंने सुना है यहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कि ये भी सच है कि कुछ भी नहीं मांगा जाता। तो फिर मैं नारियल लेके आऊँ और अगरबत्ती लेके आऊँ, ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। कहने लगे हाँ मैं समझाता हूँ कि तेरा जो सर है 2.5 kg का, इसे गुरु के चरणों में अर्पण कर दे और अपने दोनों हाथ जोड़ के 10 उंगलियों को जोड़ करके अरदास कर कि हे सद्गुरु दीन दयाल, तू कृपा कर, रहमत कर मेरे ऊपर, मुझे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे। तो महापुरुषों, उस संत को समझ में आ गया कि संत क्या कहना चाहते हैं। तो अपने सिर को रखा महात्माओं के चरणों में, अरदास की कि मुझे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन कराओ। पल भर में सासंगत दर्शन करा दिए इस परमात्मा के। तो संतों, ये बातें तभी बनती हैं जब हम कहीं ब्रह्म ज्ञानी संतों के पास जाते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जब किसी ब्रह्मवेता महात्मा के पास जाओ तो दंडवत प्रणाम करो और हाथ जोड़ के अरदास करो। तो वही बात सत्संगत आज हमारे समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी बता रहे हैं। वही कर्म करना है कि जो ब्रह्म ज्ञान को बांटने वाले संत महात्मा हैं, सद्गुरु ने जिनको इजाज़त दे रखी है, उनके पास जाओ और जाकर के हाथ जोड़ करके अरदास करो कि महात्मा आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन कराओ। तो पल भर में आपको दर्शन करा देंगे। तो ये संतों, आज ये कृपा सद्गुरु ने की है, सद्गुरु ने रहमत की है, ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके। इंसान ज़्यादातर होकर के माया की तरफ बढ़ता है, परमात्मा की तरफ कम जाता है, ध्यान कम देता है भक्ति की तरफ। लेकिन माया की तरफ पूरी तरह से पूरा दिन 24 घंटे अगर उसे माया कमाने का मौका मिले, उसे धन मिले, तो वो 24 घंटे जागता रहेगा, 24 घंटे धन की प्राप्ति के लिए दौड़ता रहेगा। तो ये महात्मा समझाते हैं कि सत्संग की महिमा जो है ये इससे बढ़कर है कि दुनिया के जितने भी हम धन इकट्ठा करते हैं वो सब यहीं पर रह जाता है। बाबा जी कहते थे कि धरा का धरा पे धरा ही रह जाएगा, कि एक दिन जब हम इस संसार से रुखसत होंगे, ये संसार छोड़ के जाएंगे, तो सब इस धरा का जो हमने प्राप्त किया है वो सब यहीं पे धरा रह जाएगा। तो इसलिए महात्मा चेतन करते हैं, समझाते हैं कि अपने जीवन को चेतनता से जियो, अपने जीवन को इस परमात्मा के साथ जोड़ करके जियो, इसकी भक्ति के साथ जोड़ करके जियो। जब भक्ति जीवन में होती है तो कहते ही हैं ना सत्संग, भक्ति सुख की सार होती है। भक्ति में बड़े आनंद हैं, भक्ति में बड़े सुख हैं। तो भक्ति जब वो करता है व्यक्ति तो उसका मन शांत रहता है, और जब शांत रहता है तो फिर मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं और फिर अच्छे अच्छे उसके कर्म, और फिर अच्छा ही उसके साथ होता रहता है। तो ये कर्म हमने करने हैं, भक्ति के साथ जुड़े रहना है, सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना है। कभी भी हमने भक्ति को नहीं छोड़ना, कभी भी सेवा सुमरन सत्संग को नहीं छोड़ना, जिससे कि सत्संगत हमारी बात बन जाए, हमारा जीवन सद्गुरु के लेखे लग जाए। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये बनत तभी बनेगी। दासी को एक बात याद आ रही है। एक बार विष्णु भगवान में लक्ष्मी में कुछ चर्चा हो रही थी, तो लक्ष्मी जी कहती हैं विष्णु भगवान से कि प्रभु संसार में सब मेरे ही पुजारी हैं, सब मेरी ही पूजा करते हैं, सब मेरी ही भक्ति आराधना करते हैं,
सब मुझको ही प्राप्त करना चाहते हैं, आपको तो कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। तो उधर विष्णु भगवान कहते हैं कि नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी भक्त संसार में हैं, मेरे भी चाहने वाले हैं। तो कहने लगी कि नहीं प्रभु। अब प्रभु विष्णु के मन में कुछ उथल पुथल हुई, तो सोचने लगे कि भाई इसको तो जाकर के देखना चाहिए, क्या लक्ष्मी सच कह रही हैं। तो कहीं मृत्यु लोक में एक महात्मा का भेष बना के आ जाते हैं, किसी एक गांव में आ जाते हैं, और वहाँ आकर के अपनी जैसी रोजी होती है जिस तरह से खाना मांगना, अपना मांगा खाया और बैठे कहीं एक जगह। तो गांव के 2-4 लोग बैठे, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें उनको बताने लगे, समझाने लगे परमात्मा के बारे में। तो 2-4 जो लोग बैठे थे उनको बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं ये महात्मा तो बड़ा अच्छा है, अच्छी अच्छी बात करता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं रहने के लिए जगह मिलेगी। तो गांव वाले कहने लगे कोई बात नहीं, इनको जगह दे देते हैं और ये कहीं रह लेंगे, एक कुटी बना देते हैं, ये सत्संग सुनाएंगे, परमात्मा की बातें सुनाएंगे, ऋषि मुनि हैं, संत हैं। तो इस तरह से उनको उस गांव में रख लेते हैं, रख करके एक कुटी बना देते हैं, उसमें विष्णु भगवान रहने लगते हैं और सुबह शाम सत्संग होने लगता है। तो सारे गांव वाले धीरे धीरे करके सत्संग के साथ जुड़े, सत्संग में आते, सत्संग की महिमा सुनते और अपने अपने घर चले जाते। तो एक दिन लक्ष्मी, काफ़ी समय गुजरा, लक्ष्मी सोचने लगी कि भाई प्रभु को तो बहुत दिन हो गए, ये तो अभी तक वापस भी नहीं आए, देखूँ तो सही ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो सत्संगत वो रूप धार के वो भी उसी गांव में उसी जगह पर आ जाती हैं। तो सत्संग का समय हो रहा था, सब अपने अपने घरों से सत्संग के लिए जा रहे थे। तो एक बुढ़िया का भेष बना करके आती हैं और कहीं एक बहन से कहती हैं बहन मुझे पानी मिलेगा पीने के लिए। तो सत्संग में तो ये सिखाया जाता है कि परोपकार करना ही इंसान का कर्तव्य है, इंसान का धर्म है। तो कहने लगी ठीक है मैं आपको पानी पिलाती हूँ। और उसने अपने ताला खोला, पानी लेकर के आई, पानी पिलाया। तो जब गिलास वापस लिया तो देखती हैं तो गिलास तो सोने का हो गया। कहने लगी ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी माया है। कहने लगी हाँ मेरे हाथ में ऐसी चमत्कार है, मैं जो भी छूती हूँ, जो भी पकड़ लेती हूँ सब सोने का हो जाता है। तो कहने लगी ये तो बड़ी अच्छी औरत है, इससे तो मैं अपने घर में ही बिठा लूँ। अब घर में बिठाया, कहने लगी खाना खाओगे कि हाँ खाना खाऊंगी। खाना बनाया, खाना दिया। अब थाली में जब खाना दिया तो थाली भी सोने की हो गई। अब वो तो बड़ी खुश कि मेरे घर में तो ऐसे संत आ गया, बहन आ गई कोई कि मेरे घर में सोने के बर्तन हो गए। तो जब सुबह हुआ, अब कुछ बहनें होती हैं जैसे हम एक दिन संगत में नहीं जाते तो महात्मा पूछ लेते हैं कि कल सत्संग में क्यों नहीं आए। तो पूछा कि कल आप सत्संग में क्यों नहीं आई। तो कहती हैं कि मेरे घर में एक बड़ी अजीब महिला आई है, बुढ़िया आई है, जो भी मैं उसको खाने को पीने को बर्तन में कुछ देती हूँ वो बर्तन सोने का हो जाता है। अब वो धीरे धीरे चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। तो धीरे धीरे करके जब बात फैली तो उसका वही बात कि माया के बस में जब इंसान आता है तो सत्संग भी छोड़ देता है। तो जब एक लंबर बाई लंबर फिर उसका खाना, किसी के यहाँ नाश्ता, किसी के यहाँ डिनर, किसी के यहाँ दोपहर का, किसी के यहाँ रात का, तो इस तरह से होने लगा। तो अब तो गांव के सारे लोग उसी की सेवा में लग गए। कोई दूध ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई चाय बना रहा है। अब सत्संग में धीरे धीरे करके कम लोग हो गए। अब विष्णु भगवान कहने लगे भाई सत्संग में क्यों नहीं आते हो। कि महाराज पूछो मत कछु, हमारे गांव में एक ऐसी बुढ़िया आई हैं, वो बड़ी चमत्कारी हैं, जिसको भी छू लेती हैं वो सब सोने का बन जाता है। तो सारा गांव उसकी सेवा में लगा है। अब विष्णु भगवान समझ गए कि हाँ लक्ष्मी जी अपना खेल दिखा रही हैं। तो अब
लक्ष्मी जी कहने लगी अब मैं चलती हूँ। तो गांव वाले कहते हैं नहीं, ठहर जाओ, आप यहीं पर रह जाओ। तो वो कहने लगी कि नहीं मुझे जाना है। कि नहीं आप ठहर जाओ। कहने लगी ठहर तो जाऊंगी, लेकिन मैं रहूंगी वहीं जहाँ जगह मुझे अच्छी आएगी, पसंद आएगी। कहने लगी ठीक है, जो जगह आपको अच्छी लगे, जहाँ आपको पसंद आए, वहाँ आप रह सकते हो। अब चलते चलते उसी कुटिया पे पहुँच जाती हैं। कहती हैं मुझे इसी कुटिया में रहना है। अब गांव वाले तो देख कर के हैरान हो गए। अब सोचने लगे कि इसमें तो पहले से ही एक महात्मा रहते हैं, अब उनको कैसे बाहर निकालें। अब सोचने लगे, कहने लगे कि और आप कोई जगह पसंद कर लो, हम आपको वही जगह दे देंगे, इसमें एक महात्मा रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है नहीं मुझे इसी में रहना है। तो अब गांव वालों ने सब ने मिल कर के सोचा। अब कहने लगे कि महात्मा तो सत्संग सुनाते हैं, ये कौन सी हमारे लिए धन देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन ये बुढ़िया हैं, ये तो बहुत हमें धनवान बना देंगी, तो क्यों ना हमें इन बुढ़िया को लिए ही इस कुटिया को खाली करवा लें। तो अब उनसे कहने लगे विष्णु भगवान से कि आप ये कुटिया खाली कर दो। तो विष्णु भगवान कहा कि मैंने पहले ही कहा था मैं जहाँ रहूँगा अपनी पसंद से अपनी मर्जी से रहूँगा और कुटिया खाली नहीं करूँगा। आज आप कुटिया खाली करने को कह रहे हैं। कहने लगे हाँ हमारे यहाँ एक बुढ़िया हैं, उनको ये कुटिया पसंद आई है, वो इसमें रहेंगी। तो विष्णु भगवान सोचने लगे ठीक है भाई। अब लेके अपना लोटा लंगोटा चल दिए। अब जैसे ही चले तो पीछे से लक्ष्मी भी चल गई। अब गांव वाले सब कहते हैं आप कहाँ जा रही हो, आप इस कुटिया में रहो। तो लक्ष्मी कहती हैं बेवकूफ़ो, मैं आई हूँ तो इन्हीं की वजह से आई हूँ कि आज आपने इनको निकाल दिया तो क्या भरोसा है कल आप मुझको भी निकाल दोगे। तो सासंगत वो इस तरह से कहते हैं ना, परमात्मा की बंदगी करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। ये दुनिया के सुख, दुनिया के वैभव तो ये अपने आप ही पीछे चले आते हैं। जैसे भगवान आए पीछे से लक्ष्मी भी आ गई। तो कहते हैं अपने घर में पहले ठाकुर को बुलाओ, परमात्मा को बुलाओ, तब उसके बाद लक्ष्मी तो अपने आप ही चली आएगी। तो सत्संगत कहते हैं ना नर पूजा नारायण पूजा। तो जब हम नरों के साथ, इंसान के साथ प्यार से निम्रता से रहते हैं और एक दूसरे की पूजा करते हैं तो फिर ये परमात्मा और ये लक्ष्मी अपने आप ही अपना वास कर लेती हैं। तो कृपा करो सत्संगत, हमने हमेशा सद्गुरु के साथ जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। सद्गुरु का जैसा जैसा आदेश आए हमने वैसे वैसे चलता चला जाना है। माया के पीछे ना भाग करके हमने परमात्मा के पीछे जाना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, जिससे कि हमारे जीवन में वो आनंद वो सुख अपने आप ही चले आएंगे। तो ऐसी अरदास प्रार्थना, पानी भरें पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। और कहीं शब्दों में ऊंच नीच हुई हो, गलती हुई हो तो दासी को बख्श लेना, प्यार से कहना धन्यकार जी।